हमारा कहने का तो ये आज कानून बन रहा है क्या? बिहार के मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं क्या? तो इस तरीक़ा से ये भी सत्ता का रौब दिखा रहे हैं, सत्ता का अपना तपीस दिखा रहे हैं। जिस मकवास में 20 साल से आप रह रहे हो और 20 साल से अब आप मुख्यमंत्री हो, उस समय क्या कोई अब भवन निर्माण का नियम और कानून नहीं था क्या? आगे क्या होगा? बाय फोर्स उनको खाली कराना है तो खाली कराएंगे, नहीं तो वापस से रियल आउट करेंगे। विंडिक्टिव होकर इस तरह से काम आप नहीं कर सकते हैं ना। हम लोग ये करने 10 सर्कुलर रोड को हम लोग खाली नहीं करेंगे और कानून का जवाब कानून से देने का काम करेंगे। उन्होंने ने पर्चा अगर भेजा है तो हम भी पर्चा भेज करके और उसको जवाब देने का काम करेंगे। जो लोग बने हैं बड़ा बड़ा बयान देते हैं, उनसे जाकर के तो पूछिए। लगातार लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप हो रहा है। आपके प्रशासन कहाँ है? एक जो है कि अपने को ये अपना पावर दिखा रहे हैं कि हम अपना पावर दिखाना चाहते हैं। तो जिस तरीक़ा से नियम से उन्होंने हमारे यहाँ नोटिस भेजा है, हम भी नियम पूर्वक उस नोटिस के जवाब देने का काम करेंगे और खाली नहीं उनके करेंगे। हिसाब से आपके नेता मुख्यमंत्री होते हैं, राबड़ी देवी राबड़ी आवास खाली करवाया जा रहा है, पता होता है आपको? कुछ मालूम है। अब जिसका सरकार है उनके हाथ में, अब कुछ भी करा सकते हैं किसी को। ना इनका नेता प्रतिपक्ष ये पहले भी थी, ये पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, तो किस आधार पे आपने आवास खाली कराने का नोटिस किया है? तो इस तरह से विंडिक्टिव होकर काम किया जाए तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वक्त हम लोग राजद कार्यालय के बाहर है और राजद कार्यालय के बाहर राजद कार्यालय में आज समीक्षा बैठक हो रही थी और लगातार कई दिन समीक्षा बैठक चलेगी और 2 चरण में समीक्षा बैठक हो रही है। इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ शिवचंद्र राम जी हैं और राबड़ी आवास भी खाली कराया जा रहा है। जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल हैं, मंगनी लाल मंडल का कहना है कि हम लोग किसी भी हालत में राबड़ी आवास को खाली करने नहीं जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर समझेंगे बातचीत। कैसे हैं सर? सर फाइन। कैसा चल रहा है समीक्षा बैठक? समीक्षा बैठक तो हो गई। अच्छा, क्या कमियां क्या आ रही है? अरे कमियां क्या आएगा? जो कमियां आएगी हम आपको बताएंगे। पूरे बिहार का समीक्षा जब हम कर लेंगे, पर सभी प्रमंडलों का समीक्षा हो जाएगी, इसके बाद आपको हम बता देंगे कि कहाँ कमी रही, कहाँ क्या रहा, हम आपको बताएंगे। इस समीक्षा बैठक 2 चरणों में हो रही है। विधानमंडल का चलने वाला है तो इस वजह से नहीं, ये तो हमारा चलेगा 26 से लेकर 9 तक हमारा जो है कि समीक्षा बैठक फिर चलेगा। 4 से 5 से लेकर 9 दिसंबर तक चल रहा है, 1 से लेकर 5 तक तो हाँ नहीं, वो हमारा जो चलेगा, जितने बिहार के प्रमंडल हैं उसमें जो हमारे प्रत्याशी जो हैं, जीते हुए जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे हारे हुए प्रत्याशी हैं, सब लोगों से हम लोग विधानसभा का फीडबैक ले रहे हैं। और जो एक बार अपने नेता आदरणीय सभी जगह का जब समीक्षा हो जाएगा तो हम लोग सभी समीक्षा को लेकर हम अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम लोग अवगत कराने का काम। अभी समीक्षा बैठक में कौन कौन मौजूद रहते हैं? अभी देखिए, समीक्षा बैठक में जो हमारे नेता और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मंगनी लाल मंडल जी ने जो बोर्ड जो बनाए हैं, उस बोर्ड के सारे लोग वहाँ रहते हैं। समीक्षा बैठक के बाद कार्यवाही होगी क्या? अरे जो कमियां रही हो, कमियां रही हो या अच्छाई रही हो, सबका जो है बैठक हुई, समीक्षा हुई है, तो उसी की पहल के लिए तो हो रही है ना। इस पर विचार करना ही है। अच्छा, एक सवाल और लेते हैं। राबड़ी आवास के खाली कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि किसी भी हालत में खाली नहीं कराएंगे, लेकिन नए कानून के हिसाब से तो खाली करना पड़ेगा। हमारा कहने का तो ये आज कानून बन रहा है क्या? बिहार के मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं क्या? तो इस तरीक़ा से ये भी सत्ता का रौब दिखा रहे हैं, सत्ता का अपना तपीस दिखा रहे हैं। जिस मकवास में 20 साल से आप रह रहे हो और 20 साल से अब आप मुख्यमंत्री हो, उस समय क्या कोई अब भवन निर्माण का नियम और कानून नहीं था क्या? और वैसे परिस्थिति उस समय आपने नहीं किया। आखिर आज ऐसा क्यों? गरीबों का नेता, दबे कुचले सुस्तों का नेता, पीड़ितों का नेता, गरीबों को बोलने की शक्ति देने वाले नेता लालू प्रसाद यादव जी के इस अभी किडनी रोग से ग्रसित जो बीमार हैं, जो उम्र भी उनका हो चुका है, ऐसे परिस्थिति में आप जो हैं कि आप एक नोटिस भेज करके आप अखबार के और टीवी के सुर्खियों में आना चाहते हैं और इस तरह से जो है सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी को अपमानित नहीं, राजद परिवार को अपने अपमानित करने का काम किया है। शिवचंद्र राम जी, ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप तो नहीं देख रहे हैं। कहने का मतलब ये लोग एक जो है कि अपने को ये अपना पावर दिखा रहे हैं कि हम अपना पावर दिखाना चाहते हैं। तो जिस तरीक़ा से नियम से उन्होंने हमारे यहाँ नोटिस भेजा, हम भी नियम पूर्वक उस नोटिस के जवाब देने का काम करेंगे और खाली नहीं करेंगे। उनके हिसाब से आपके नेता मुख्यमंत्री होते, अगर नीतीश कुमार का बंगला खाली कराना होता, क्या आप लोग करवाते? या मुख्यमंत्री का बंगला का जो नियम और कानून है ये अब पूर्व मुख्यमंत्री ये कमरा है, ये तो आवंटित कर दिया गया। उस समय भी जब तेजस्वी यादव नियम और कानून में तो आप लोग भी आते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी ऐसा पहले नियम नहीं था।
लेकिन जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे उस समय भी इनको जो है कि आवास को खाली किया कि नहीं आपके लिए अमुक जगह जो है आपको जो कि मिलेगा। नेता विरोधी दल का वैसा नहीं था। जब नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव हुए तो कहा कि नहीं आपको अमुक जो है कि आपको बंगला में जाना पड़ेगा। तो इस तरीका का बात जब जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है या ये कार्यक्रम में जब ये कुछ होता है या ये सत्ता के जो है कि पावर जब इनके आंखों में जब चढ़ जाता है तो ये लोग जो है कि जो मर्जी होता है करता है। हम लोग ये करने 10 सर्कुलर रोड को हम लोग खाली नहीं करेंगे और कानून का जवाब कानून से देने का काम करेंगे। उन्होंने पर्चा अगर भेजा है तो हम भी पर्चा भेज करके और उसको जवाब देने का काम करेंगे। प्रशासन आएगी तो खाली करवाएगी नहीं, सामान उठा के फेंकने लगेगी महाराज। क्या बात करें, चिराग पासवान का देखें ना एग्जाम्पल, चिराग पासवान है। अरे तो अब देखिए सत्ता का तपीस है, सत्ता का रोब है तो कुछ भी कर सकता है। हमरो पिया भैली कोतवालवा सीना तान के चलवई ना, तब मान लेते हैं कि तब आपका है, आपकी ताकत है, हाथ में सब कुछ शक्ति और ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक सवाल, बीएलओ बहुत यूपी से लेकर बंगाल से लेकर गुजरात कर्नाटका कई जगहों पे बहुत आत्महत्या कर रहे हैं, इसको कैसे देखना है आप लोग? अब देखिए इसको इस तरीका से जब सत्ता सरकार जो अभी आई है, जो लोग बने हैं बड़ा बड़ा बयान देते हैं, उनसे जाकर के तो पूछिए। लगातार लूट हत्या बलात्कार गैंगरेप हो रहे हैं, आपके प्रशासन कहाँ है? चलिए, हमारे साथ सुचंदर राम जी थे, इनसे बातचीत की कि क्या कुछ हो रही है। नहीं, बैठक होगी, हम लोगों ने अपने मुद्दे रखे हैं और उस पर जब कलेक्शन होगा तो उस पर बात होगी। अच्छा, मतलब हार का कारण क्या लग रहा है? कहा तो कि सब जगह से हर जगह से कलेक्ट होके आ जाएगा, उसके बाद उस पर समीक्षा होगी। और जिस तरीके से भी राबड़ी आवास को खाली कराने की बात चल रही है, आपके अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि किसी भी हालत में उस आवास को हम लोग खाली नहीं करेंगे, क्या होगा फिर आगे? आगे क्या होगा? बाई फोर्स उनको खाली कराना है तो खाली कराएंगे, नहीं तो वापस से रियल आउट करेंगे। विंडिक्टिव होकर इस तरह से काम आप नहीं कर सकते हैं ना। आपने नया जो आवाज़ दिया है वो पुराने आवाज़ से कैसे डिफरेंट है? ना इनका नेता प्रतिपक्ष ये पहले भी थी, ये पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, तो किस आधार पे आपने आवाज़ खाली कराने का नोटिस किया है? तो इस तरह से विंडिक्टिव होकर काम किया तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अत्याचार हो रहा है क्या ये? 100% आपने साफ देखा है कि दुर्भावना से ग्रसित होकर ये लोग काम कर रहे हैं और जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा हाँ। कौशल किशोर यादव, कहाँ से आए हैं? पटना से। आपके नेता का आवास खाली कराया जा रहा है अब। वो आज उनको बूझ रहा है, 20 साल के बाद जब सत्ता में थे तो उस समय खोज खबर कुछ नहीं हो रहा था। आप लोग क्या लगता है ऐसा क्यों किया जा ये रहा है? लोग तो कहे था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहने का कुछ है, करते हैं कुछ। वो नौकरी है तो कुछ नहीं अच्छा, देंगे। आवास वाला पाई ना, पहले नौकरी वोकरी छोड़ दीजिए, टाइम है अभी। आवास तो अभी जो कानून जो विधिवत है, कानूनी विधिवत से काम किया तो जाएगा। कानून के हिसाब से तो हो रहा है वो। तो हो रहा है तो होगा। चलिए भाई साहब, थोड़ा सा इधर आइएगा। आप कहाँ से आए हैं? हम सिटी से आए। सिटी से आए हैं। राबड़ी आवास खाली करवाया जा रहा है, पता होता है आपको? हमें मालूम है, अब जिसका सरकार है उनके हाथ में, अब कुछ भी करा सकते हैं किसी को भी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम खुद पार्टी के प्रदेश सचिव हैं इसमें, लेकिन उनके साथ क्या बोला जाए, मतलब सरकार का फ़ायदा लिया जा रहा है और कानून व्यवस्था सब खत्म हो गया है। और लालू जी को तो मतलब सताया जा रहा है। 20 साल से वो उसी बंगला में थे और वो बीमार भी चल रहे हैं। पूरा दुनिया जानता है कि उनका किडनी ये हो गया और बेचारे को सताया जा रहा है। और क्या कर सकता है आदमी इसमें? सरकार को तो इस पे ध्यान देना चाहिए। अब गृह मंत्रालय, अब नीतीश कुमार जी जाने, बीजेपी के लोग जाने ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बंगला खाली कराया गया। तो ये राजद कार्यालय के अंदर की तस्वीरें हैं और आज मंगनीलाल मंडल साफ तौर पे कह चुके हैं कि हम लोग किसी भी हालत पे राबड़ी आवास खाली करने वाले नहीं हैं। आपको जो करना है कर लीजिए। और समीक्षा बैठक हो रही है। समीक्षा बैठक में जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, जो जीते हुए विधायक हैं, उन सभी को बुलाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि कहाँ पे क्या कमियाँ रह गई और फिर उस कमियों पे काम किया जाएगा आगे। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरी बातचीत को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।